ये कहानी है अपनी भावनाओं को अंतर्मन में समेटे एक सीधी साधी कम बोलने वाली लड़की निवेदिता की, जो अपने बचपन के साथी सिद्धार्थ के साथ प्यार की डोर में बंध जाती है। और ये बात पता लगते ही सिद्धार्थ के दादाजी भूपत राय शर्मा परिवार और सूद परिवार को रिश्ते में बांधने का फैसला ले तो लेते हैं, पर वो इस बात से अनजान है कि दिव्या और निवेदिता में वो कौन सी लड़की है जिसे सिद्धार्थ पसंद करता है। और यशोधरा रिश्ते की बात करने के लिए निवेदिता की दादी नयनतारा को फोन लगाती है। सिद्धार्थ बता रहा था कि उसे तुम्हारी पोती से प्यार है। और मेरा अंदाजा है कि तुम ये बात जानती हो। हाँ यशोधरा, जानती तो हूँ। तो फिर वक्त आ गया है कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। ये मत समझना कि मुझे तेरा दर्द समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बस में होता ना तो मैं सब कुछ बदल देती। दिव्या को सिद्धार्थ से दूर रखती, उनकी मुलाकात ही नहीं होने देती। मेरे लिए तो तुम दोनों एक जैसी हो। एक तरफ तू है तो एक तरफ दिव्या। घर की बेटियां बराबर है मेरे लिए। लेकिन आज फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ तेरी खुशी है तो दूसरी तरफ दिव्या की बर्बादी। एक तरफ तेरी समझदारी है और दूसरी तरफ उसका पागलपन है। एक तरफ तेरे प्यार की जीत है और दूसरी तरफ उसके जुनून की हार है मेरी बच्ची। तू मुझे बता कि मैं किस तरफ जाऊं। मेरी मदद करना निवेदिता कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी तेरे कदमों में डाल रही हूँ, उसे कुचल के मत जाना। मैं क्या कर रही है? सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये बात मैं बहुत दिन से कहना चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी इतना कुछ हो गया कि कहने का मौका ही नहीं मिला। अब मैं ये कहे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती सिद्धार्थ। तुम हमेशा मेरे दोस्त थे और हमेशा रहोगे, लेकिन दोस्ती और प्यार में फर्क होता है, क्योंकि तुम और मैं बहुत अलग हैं। लेकिन दिव्या थी, वो तुम्हारे जैसी, और वो तुमसे प्यार भी करती है। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लो और जिंदगी भर खुश रहो। तुम्हारी दोस्त निवेदिता। मैं ये देने आया था जीजू, दीने दिया है सिर्फ आपके लिए। सिद्धार्थ, दर्जी इंतजार कर रहा है, आजकल पहन कर देखते। आजा। ठीक है माँ, अभी कर लेता हूँ। सिद्धार्थ, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आना बेटा। आता हूँ। केशव के नौकरी से निकाले जाने की खबर सुनकर सिद्धार्थ उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, पर सिद्धार्थ की बातों से निवेदिता गलतफहमी का शिकार हो जाती है और उसे लगता है कि सिद्धार्थ ने उसका लिखा पत्र पढ़ लिया है और उसके फैसले को स्वीकार कर लिया है। मुझे ये बात पता लगने में इतनी देर कैसे लग गई? क्या तुमने मुझे इतना पराया समझ लिया कि अपना दुख बांटना भी मुझसे जरूरी नहीं समझा?
या फिर ये सोच लिया कि मैं कुछ गलत समझ लूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा पुतुल, कुछ नहीं बदला। रिश्ता चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्त तो हम हमेशा ही रहेंगे ना। पुतुल, कुछ बातों पे हमारा कोई बस नहीं चलता, लेकिन आज एक चीज हमारे बस में है कि सगाई होने तक किसी को इस बात का पता न चले। दादी को भी नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि केशव चाचा की इज्जत पर कोई भी आ जाए। और उन्हें सारी दुनिया के सामने अपनी नजरें झुकानी पड़ी। बस सगाई हो जाने दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है? कितनी आसानी से कह दिया तुमने सिद्धार्थ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मान जाओगे, पर यही दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। इधर अपने बेटे भुवन के सपनों को पूरा करने की कोशिशों में लगे भूपत राय से केशव के नौकरी जाने की बात छुप नहीं पाती और वो केशव से एक आग्रह करते हैं। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए चाचा जी? भुवन के ख्वाब का हिस्सा बन सकते हो। शिमला में होटल बनाना उसका सपना था, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं चाहता हूं इस प्रोजेक्ट में तुम सिद्धार्थ के साथ काम करो। चाचा जी, आपका हुक्म सराखो। ये हुक्म नहीं केशव, ये तो तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर और भुवन पर। और हम पर भी। एक बार फिर सूद परिवार के घेरे में आकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो तुम। मना लो आज खुशियां, बेटी की सगाई होने जा रही है, नया काम शुरू हो रहा है, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। और फिर सिद्धार्थ की सगाई का दिन आ जाता है और अपनी चाल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चंचल निवेदिता का लिखा पत्र सिद्धार्थ तक पहुंचाने की कोशिशों में लग जाती है। भाभी, ये लिफाफा मुझे अभी अभी यहाँ मिला। मैंने इसे सिद्धार्थ के हाथ में देखा था, शायद उससे गिर गया होगा। चिट्ठी है जो मैंने लिखी थी। सिद्धार्थ ने अभी तक ये चिट्ठी पढ़ी नहीं थी। तो अभी तक उसे पता ही नहीं था कि उसकी मंगनी मुझसे नहीं दी से होने जा रही है। समझ लिया सिद्धार्थ, कव्या दी तुमसे प्यार करती, मैं नहीं। किसने कहा है तुमसे? मैं जानती हूँ। अच्छा, इसीलिए ये सब कुछ कर रही हो? अपनी बहन के रास्ते से हटने की कोशिश कर रही हो तुम? ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ। ऐसा ही है पुतुल, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो कि मैं दिव्या से प्यार नहीं करता।
शादी के Shut up! Just shut up! जैसा तुम चाहती हो ऐसा कभी नहीं होगा। दिव्या से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। उसका दिल टूट जाए। टूटने दो। सब लोग बहुत नाराज होने दो। लोगों के सामने दादाजी और वंदना चाची की बेइज्जती होगी। ये मेरी जिंदगी का सवाल, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? बोलो, बोलो पुतुल। पुतुल मत बोलो मुझे। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, लेकिन एक बात तुम जान लो कि आज तुम 3 जिंदगियों को बर्बाद करोगे। 3 वो लोग जो आज के बाद कभी खुश नहीं रहेंगे, जिनका प्यार उनसे छिन जाएगा। निवेदिता शर्मा, ये तुम्हारी जिद थी, लेकिन अभी तुमने सिद्धार्थ सूद की जिद देखी नहीं है। मैं कभी हार नहीं मानता। अब जो भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। सिर्फ तुम। सिद्धार्थ का दिल निवेदिता के त्याग को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता। इससे पहले कि वो दिव्या के साथ सगाई के बंधन में बंधे, सिद्धार्थ खुद को एक अनचाहे बंधन में बंधने से रोकने के लिए एक कदम उठाता है। इस रिश्ते के लिए आगे कदम बढ़ाने के बाद खुद को पीछे हटा दिया। बोलने जवाब देना पड़ेगा बेटा। बोलनी भी बोल, बोल बेटा बोल। दिव्या दी सिद्धार्थ से प्यार करती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।